दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजीएल। मिशन सीजीएल पर जो आलोचना शुरू हो चुकी है उसका आज सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। दोस्तों ये इंग्लिश पार्ट है और मिशन सीजीएल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बंगाल के सिविल सर्विस का जो 2021 का मतलब पिछले साल का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पर आते हैं इंग्लिश पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन 1 to 25। तो 10 नंबर तक हमारे कल हो चुका है और आज हम 11 से 25 तक डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बंगाल के सिविल सर्विस 2021 का जो प्रिलिमिनरी पेपर हुई थी उसी का डिस्कशन शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके तहत शुरू हुए बिकॉज जो बंगाल का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इस साल का 2022 का वो 19 जून लगभग फिक्स हो चुका है और मेंस 2022-21 का जो होने वाला है वो है 20, 21, 22 और 24 मई को होगा। ओके, मई मंथ को होगा। तो उसके देखते हुए हमने ये डिस्कशन शुरू किया है जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। और ये जो आई कैन डू इट, आई डू इट, ये जो है ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों। बहुत ही शानदार ये जो दो वर्डिंग सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं ये मोहम्मद अली साहब का हम बोले हुए हैं कि इन्होंने कहते कि स्किल इज़ सेकेंडरी बट विल पावर इज़ प्राइमरी। बिकॉज स्किल्स तो आपको गिरा देता है बट अब जब विल पावर होते हैं तो अब आप खड़े हो जाते हैं। ओके, तब आप खड़े हो जाते हैं और दोबारा आप प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि 19 को कोई किसी ने फेल हो गया तो 20 में एग्ज़ाम दिया, 20 में फेल हो गया, फिर 21 में एग्ज़ाम दिया, 21 में अगर फिर भी फेल हो गया तो 22 में फिर से एग्ज़ाम देंगे। ये है विल पावर। बट स्किल्स आपको कभी कभी फेल कर देता है बट विल पावर आपको खड़ा होने का फिर से इजाज़त देते हैं। तो ये जो चीज़ें बहुत महत्व रखता है आपकी ज़िंदगी में, इस चीज़ को आप मत भूलिए कि आई कैन डू इट, आई डू इट। और ये है अपने आप को काबिलियत समझना। ओके, you have ability to perform with the other candidates or students also। और स्कूल के बारे में मत सोचना वहाँ पर क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट यहाँ पर अगर आप अपने एबिलिटी को विश्वास करेंगे, आप अगर अपने एबिलिटी को मौका देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी गुड चांस फॉर यू टू हैव ए गुड जॉब एज पर योर चॉइस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक। The sheep with its crew dash was lost। The sheep with its crew, जब यहाँ पर ऐसे with its crew हो रहा है तो ये सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर। ओके, तो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो क्या होता है, was आता है। ओके, सिंगुलर फॉर्म में होता है तो was आता है। दोस्तों बहुत ही आसान पेपर था इंग्लिश के सेक्शन में स्पेशली। तो आप अगर इसको देखते हुए आपको ये उम्मीद जागेगा कि यस ये पेपर इतना इजी हुआ था तो हम कर सकते हैं बंगाल का एग्ज़ाम। और आपको पता है कि हमने जब 1 तारीख 2 तारीख को मार्च महीने का जब नोटिफिकेशन निकला तभी हमने बता दिए थे कि किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और वो जनरल कैंडिडेट के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो SC हो, ST हो, कोई भी कम्युनिटीज़ का हो, OBC हो। बट अदर्स स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो द शीप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट। ओके, 12 नंबर, ला गोइनकोंडा मोनालिसा इज डैश यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। देखिए यूनिक जब आता है तब ये होता है, यू है ठीक है, वावल है ठीक है, बट जब यूनिक आता है तो उसके आगे क्या लगता है, ये लगता है। ओके, उसके आगे क्या लगता है, ये लगता है। यूनिक जब होता है तब उसके आगे क्या लगता है, ये लगता है। अच्छा, देखिए कितना इजी पेपर था। इस साल का जो इंग्लिश का सेक्शन था वो बहुत इजी पेपर था। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट ऑप्शन। ही वाज ऑफेंडेड डैश मी अनजस्टली। ओके, ही वाज ऑफेंडेड विथ मी, ऑफेंडेड विथ मी होना चाहिए, होते हैं नॉर्मली। ओके, ऑफेंडेड विथ मी, ऑफेंडेड विथ मी। तो इसका आंसर है ऑफेंडेड विथ मी। ओके, ऑफेंडेड विथ मी, तो ऑफेंडेड के साथ विथ मी अनजस्टली ये होगा राइट आंसर। ओके, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, एंटोनिम वर्ड ऑफ वर्ड इज नॉर्मल। वर्ड इज नॉर्मल, ये जो वर्ड है इसका एंटोनिम हो गया नॉर्मल। ओके, तो देखिए कितना अच्छा इजी पेपर था 2021 साल का। मैंने भी एग्ज़ाम दी थी बट मेंस एग्ज़ाम मैंने नहीं दी बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स इन माई ऑफिस। ओके,
तो देखिए आप इतने इजी पेपर तो आप थोड़े से अगर प्रिपरेशन करेंगे, मुझे लगता है इंग्लिश सेक्शन में आप लोग मेरे से भी अच्छे प्रिपेयर कर पाएंगे एंड मेरे से भी अच्छे क्या स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली। ओके, फिल इन विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना है। ही इज़ टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, तो जब ये फिगर बोलता है यहाँ पर मतलब नंबर्स 2 इंचेस तो बाय होगा। ओके, तब बाय होगा। ही इज़ टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। ओके, देखिए कितना इजी पेपर था, मैंने अभी तक 15वां क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है, तो देखिए कितना इजी पेपर था। ही वॉज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। ओके, जो लोग ग्रेजुएशन तक थोड़ी सी इंग्लिश पढ़े होंगे उनको तो ये आता ही होगा, उसमें कोई दोहराया नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन किए होंगे और आपके अच्छे नंबर भी आए होंगे कमिंग एग्जाम्स में। ओके, चाहे प्रीलिम्स हो या मेन। फिल इन द ब्लैंक विथ द सुइटेबल option. She dashed from the bus and walked to the back gate. Alighted, alighted मतलब stepped down, alighted मतलब stepped down, stepped down, नीचे उतर गए। ओके, नीचे उतर गए। She alighted from the bus and walked to the back gate, walked to the back gate, तो alighted मतलब नीचे उतर जाना। ओके, बस से नीचे उतर जाना, जैसे आपको पता है बस से। तो अलाइट का शब्द जो मतलब है वो आप थोड़ी सी याद रखें कि अलाइटेड का मतलब है नीचे उतारना। ओके, नीचे उतारना। नेक्स्ट, द वर्ड vicissitudes मीन्स चेंज, vicissitudes मीन्स चेंज। ओके, vicissitudes मीन्स चेंज, परिवर्तन। ओके, परिवर्तन, चेंज, स्थिर नहीं रहना। ओके, परिवर्तन मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए अकोमोडेशन में ये CCOMM आता है, ये CCOMM, ये आपको याद रखना ही है। ये CCOMMODATION, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में CCMM आता है। ओके, इसीलिए ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 2 पेज में आए हुए एक्चुअली। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस। देखिए एन वन आइड पर्सन वॉज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, रोमिंग वन आइड पर्सन। इसमें बाकियों में गलती क्या है ये तो आपको थोड़ी सी देखने को ही पता लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वन आइड मतलब वन जहाँ पर है, यहाँ पर वायल शुरू में वायल होने के बाद भी यहाँ पर ए लगेगा। ओके, वहाँ पर ए लगेगा, यही मेन चीज़ है आपका। ओके, यही मेन चीज़ है कि वहाँ पर जैसे यूनिक था, वहाँ पर जैसे यूनिक था तो क्या लगा, ए लगा, शुरू में प्रेफिक्स ए लगा, यूनिक। ओके, यूनिक में ए लगा। यहाँ पर भी वन जो है वन है, जैसे कि ये वायल से शुरू हुआ है बट फिर भी ये लगेगा। ओके, फिर भी ए लगेगा। जैसे प्रोनाउंसिएशन वन है तो उसके पीछे उसके आगे ये लगेगा। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनाइम ऑफ वर्ड्स सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब आर्टिफिशियल टाइप का है। ओके, सुपरफिशियल मतलब आर्टिफिशियल टाइप का है। तो सुपरफिशियल जो वर्ड है उसका जो ये है एंटोनाइम वर्ड है वो है डिप। ओके, वो है डिप। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं हम। Fill in the blank with the suitable prepositions. He presided over the meeting. Presided over the meeting ये एकदम easy वाला है। Presided over the meeting। दोस्तों बहुत ही देखिए कितना अच्छा easy पेपर था, इतना अच्छा easy पेपर। तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको कॉमन तो अगर मिलेगा तो 5-7 कॉमन में मिल सकता है, बट पेपर लगभग ऐसे ही होगा, पेपर लगभग ऐसे ही होगा। ओके, द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस ओवरवेल्म्ड मी, मतलब सेरेनिटी मतलब रिप्लेस दी अंडरलाइन वर्ड विथ सुइटेबल वर्ड्स, तो मतलब सिनोनिम होना चाहिए। ओके, सेरेनिटी मतलब कामनेस, सेरेनिटी मतलब कामनेस। ओके, निस्तब्धता। ओके,
जहाँ पर साउंड कम होगा, एकदम पीसफुल एरिया जहाँ पर कोई शब्द नहीं है, जहाँ पर कोई शब्द नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ओके, कामनेस, शांत, कामनेस मतलब शांत। ओके, नेक्स्ट 23 द पास्ट सेंटेंस ऑफ रिवाइंड। रिवाइंड मीन्स रिविंड, रिवुंड। ओके, रिवुंड, रिवुंड, रिवाइंड, रिवुंड। वाइंड थे वुंड हो, वुंड होता है नॉर्मली, जब वाइंड है तब वुंड होता है। ओके, वुंड होता है। तो री तो प्रेफिक्स आगे है ही। ओके, प्रेफिक्स आगे है ही। ओके, तो रिवाइंड का जो ये है पास्ट सेंटेंस है वो रिवुंड। नेक्स्ट 24 द वर्ड ऑफिशियस मीन्स सेल्फ इम्पॉर्टेंट। ऑफिशियस मीन्स सेल्फ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों बहुत ही आसान पेपर था, हो सकते हैं पास, मैक्सिमम 5 से 7 जो आपको टफ लगेगा। देखिए डिस्कशन करने से कितना अच्छा फ़ायदा होता है। तो ऑफिशियस मीन्स सेल्फ इम्पॉर्टेंट। ओके, सेल्फ इम्पॉर्टेंट। ऑफिशियस मतलब सेल्फ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए ये कितना इजी है, ये तो मतलब आप अगर ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े हुए हैं तो ये इसके तो कंफर्म आंसर है, इसका कंफर्म आंसर है। अगर ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़े हुए हैं तो ये आपका कंफर्म आंसर है। अवेरी, जहाँ पर बीज रखा जाता है वो है एपियरी, वो है एपियरी। जहाँ पर बीज रखा जाता है वहाँ पर उसको बोलते हैं एपियरी। एवेरी मतलब बर्ड्स, एवेरी ये है बर्ड्स, बर्ड्स के लिए होते हैं। एवेरी बर्ड्स के लिए, एपियरी बीज के लिए। ओके, एपियरी बीज के लिए। दोस्तों ये इतना आसान पेपर, इतना इजी पेपर, तो इसमें से मुझे लगता है कि आपको 5 से 10 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, 5 से 10 कॉमन मिलेगा, और बाकी तो ऐसे ही नॉर्मली ऐसे पेपर सेट होते हैं जैसे कि आप थोड़ी बहुत कर पाएँ। ओके, क्योंकि देखिए एक बात बता देता हूँ, आप लोग सोचते हैं पेपर टफ है, पेपर टफ नहीं है। ओके, पेपर टफ नहीं, बिकॉज सपोज मान लीजिए उनको 500 कैंडिडेट एट दी एंड चाहिए, 500 अपॉइंटमेंट देनी है उनको। ओके, 500 अपॉइंटमेंट उनको देनी, 500 अपॉइंटमेंट इनको देनी है। तो क्या है, तो उसके रेशियो से वो लोग बुलाएंगे। ओके, चाहे वो ये स्कोरिंग ऊपर से कम आए या ज़्यादा आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, इसके रेशियो से 3 रेशियो है, 3 रेशियो 4 रेशियो मान लीजिए, 4 रेशियो मान लीजिए, तो 2000 कैंडिडेट आपको बुलाना है। ओके, मतलब ये 2000 कैंडिडेट मेंस के लिए, और तो 2000 4000 के कैंडिडेट्स उनके, या तो 4-5 हज़ार कैंडिडेट उनको प्रीलिम्स में कॉल अप करना है। ओके, प्रीलिम्स में मैं कहने की बात बोल रहा हूँ। ओके, तो 5000 कैंडिडेट तो उनको चाहिए ही, प्रीलिम्स का जो सिलेक्शन है उसमें 5000 कैंडिडेट चाहिए। तो चाहे आपका स्कोर 140 हाईएस्ट स्कोर जाए, 130 हाईएस्ट स्कोर जाए, 120 हाईएस्ट स्कोर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सपोज मान लिया हाईएस्ट स्कोर गया 120। ओके, हाईएस्ट स्कोर गया 120 प्रीलिम्स में, तो जितना नीचे आने के लिए 5000 कैंडिडेट उनका होगा, तो वहाँ तक तो लेना ही है उनको। तो एग्ज़ाम पेपर टफ नहीं होता है। ओके, पढ़ाई में कमी रहती है, ये बात आप समझ लें। ओके, ये बात आप समझ लें दोस्तों। आई बात ये आई कैन डू इट, आई डू इट, ये मेरे जो चैनल है, इस चैनल के टैगलाइन है। ओके, ये आप मत भूलें, और इसके आधार पर आप अपने जो जुनून है उसको बरकरार रखें कि आप भी कर सकते हैं। ओके, आपका जो जुनून है वो बरकरार रखें। दोस्तों इस बात की उम्मीद लेकर आपको यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ इस डिस्कशन को। जो इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का सेक्शन था 25 क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 25 क्वेश्चन होता है नॉर्मली, तो वो ख़त्म हो चुका है। ओके, वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। ओके, कितना इजी था 25 क्वेश्चन। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मुझे लगता है कि 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी था, उस 20 में 20 आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही अगर 20 में 20 हो गया तो आउट ऑफ 130 to 140 स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आप प्रिपेयर करें और हमारे साथ बने रहें। ओके, आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे पेपर में अच्छी स्कोर लाना है। दोस्तों इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ चलेंगे, इस उम्मीद के साथ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है 2021 का प्रीलिम्स पेपर, ये चलता चलेगा, धीरे धीरे चलता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।